हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। देखिए आज आपकी मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 2 आप सभी के पास आ गई है। ये 7 जुलाई की आपकी वर्कशीट है। तो इसमें आपको सबसे पहले आपकी जनरल इन्फॉर्मेशंस लिखनी है। जैसे आपको स्टूडेंट्स का नाम लिखना है, जो जिस डायरी में आप वर्क कर रहे हो उस डायरी में आपको एवरीडे प्रत्येक वर्कशीट के साथ में स्टूडेंट्स का नाम, आप सेक्शन, आपके क्लास टीचर का नाम, ये सभी लिखकर वर्कशीट को अच्छे से करें। फिर इसकी जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सॉल्व करके इसकी एक फ़ोटो अपने संबंधित ग्रुप में अपलोड करें, जिससे आपके जो सब्जेक्ट टीचर है वो आपके दिए गए काम को चेक कर सके कि आपने कैसा काम किया है, किस तरीके से उसको आपने समझा है और आपने समझकर उसको किस तरीके से अपनी नोटबुक में नोट किया है। तो देखिए आपको जो वर्कशीट नंबर 2 दी गई है, इसमें आपको क्या दिया गया है, आपको इसमें कुछ नंबर्स की नॉलेज को बताया गया है। जैसे आपको नेचुरल नंबर क्या होता है, पूर्णांक नंबर क्या होता है, पूर्ण क्या संख्या क्या होती है, परिमेय क्या होती है, अपरिमेय, या फिर वास्तविक या रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो इन सभी की आपको क्या होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपके पास इन सभी का एक डेटा होना चाहिए कि हम इनमें कैसे डिफरेंस कर सकते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में हम कैसे डिफरेंस कर सकते हैं, रेशनल और इरेशनल में हम कैसे डिफरेंस कर सकते हैं, इंटीजर नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, रियल नंबर क्या होते हैं। इन सभी का आपको इसमें आज हम इन सभी के बारे में आपको अच्छे से बताएंगे। देखिए आप वीडियो को, और आप अपने इस चैनल को जो राज मैथमेटिक्स है इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियो आपको मिल सके अच्छे से अच्छी। ओके बच्चों, देखिए तो वर्कशीट नंबर 2, इसमें आपको बताया गया है कि जो वर्कशीट नंबर 2 है इसमें आपको यहाँ से यहाँ तक यही बताया गया है कि जो प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर कौन सा होता है, पूर्ण या होल नंबर कौन सा होता है, पूर्णांक या इंटीजर, परिमेय या रेशनल नंबर, अपरिमेय या रेशनल, वास्तविक या रियल नंबर कौन कौन से होते हैं, उनमें आप कैसे डिफरेंस कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके नेचुरल या प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है। नेचुरल या प्राकृत संख्या कौन सी होती है, देखिए तो ऐसा नंबर जो 1 से स्टार्ट हो और इन्फिनाइट तक जाए तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे नेचुरल या प्राकृत संख्या है। जैसे आपको इस सबसे छोटे गोले में दिया गया है कि नेचुरल नंबर कौन कौन से 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाते हैं। तो नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या क्या होती है, पॉजिटिव धनात्मक होती है। इसके बाद में आपको दिया गया है गोला नंबर 2। तो इसमें क्या है, इसमें क्या दिया गया है, इसमें यदि आप नेचुरल नंबर्स में या प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर ले तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्याएं या होल नंबर हो जाएंगे। तो ये पूर्ण या पूर्ण संख्याएं और नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या ये सभी क्या होती है, ये सभी धनात्मक होती है, क्योंकि 0 एक अनडिफाइंड नंबर है। हम इसे 0 को ये नहीं बोल सकते कि ये 0 पॉजिटिव है या 0 नेगेटिव है, लेकिन हम इसे ऑलवेज एक पॉजिटिव सेंस में लेते हैं। हमेशा हम इसे कैसे लेते हैं, पॉजिटिव सेंस में लेते हैं। अब देखिए आपका प्राकृत संख्या आपको पता चल गया, पूर्ण संख्याएं। अब यदि आप जो पूर्ण संख्याएं, जो होल नंबर आपके पास दिए गए हैं, जो होल नंबर आपको दिए गए हैं उनमें आप नेगेटिव नंबर्स को, जितने भी आपके पास नेगेटिव नंबर है उन सभी को आप इनमें शामिल कर ले तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये सभी बन जाएंगे पूर्णांक। पूर्णांक मतलब एक इंटीजर नंबर बन जाएगा, ये सभी क्या बन जाएगा, इंटीजर नंबर। तो देखिए तो इंटीजर नंबर में आपको कौन कौन से नंबर दिए गए, इंटीजर में जैसे आपको दिए गए हैं कि -5 -6 1 2
जीरो, -7/3, सॉरी -7। इंटीजर क्या होंगे? इंटीजर आपके पॉइंटों में नहीं हो सकते, ये सदैव आपका एक कंप्लीट नंबर होगा। जैसे -7/4/3, -743, ये सभी ये क्या है? इंटीजर। लेकिन ये आपका इंटीजर नहीं हो सकता। -7/4 ये आपका क्या नहीं हो सकता? एक इंटीजर नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक आपका पूर्ण नंबर नहीं है। लेकिन यदि आपको 8/4 है, ये एक आपका इंटीजर नहीं है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करके लिखेंगे 4, तो ये आपका क्या है? ये एक आपका एक इंटीजर या एक आपका क्या है? पूर्णांक है। ओके ओके। अब देखिए आपको दिया गया है कि अभी आपने प्राकृत संख्या देख ली, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या है, इन सभी का आपको तीनों का डिफरेंस पता चल गया। अब देखिए आपकी जो परिमेय संख्या होती है वो क्या होती है? परिमेय या रेशनल नंबर। देखिए आपको दिया गया है कोई एक ऐसा नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं या डिनोट कर सकते हैं, और q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ये सभी आपके क्या होंगे? ये सभी आपकी परिमेय संख्या होगी। और p और q क्या होना चाहिए? एक इंटीजर होना चाहिए। p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर, जिसे क्या बोल सकते हैं? पूर्णांक। p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। तो देखिए आपको इसमें कुछ एग्जाम्पल साथ ही में दिए गए हैं, जो आपके परिमेय संख्या दी गई है, जो 4 नंबर का गोला दिया गया है आपको, इसी में दिया गया है। तो देखिए जो -2/5, 3/7, 1/2, ये सभी क्या है? आपकी परिमेय संख्या। अब आप कहोगे सर ये कैसे है परिमेय संख्या? देखिए हम इसकी परिमेय संख्या वो होती है जिनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, और p/q फॉर्म में लिखने पर इसकी एक फिक्स वैल्यू हमें प्राप्त होती है, एक एग्जैक्ट वैल्यू। जैसे आप 1/2 आपको एक एग्जाम्पल दिया गया, इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिख सकते हो? 0.5, ये लिख सकते हो इसको सॉल्व करने पर। तो ये क्या है? 0.5 एक एग्जैक्ट वैल्यू, एक फिक्स वैल्यू है। तो ऐसे सारे नंबर जिनमें एक फिक्स वैल्यू आपके पास आ जाए, वो सभी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। अब आप कहोगे सर -5 परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय परिमेय संख्या है? क्योंकि हम -5 को क्या लिख सकते हैं? -5/1, क्योंकि जब -5 में 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? -5 ही आएगा आपके पास। आएगा या नहीं आएगा? तो ये भी क्या है? आपकी एक परिमेय संख्या है। तो अभी आपको परिमेय संख्याओं के बारे में पता चल गया। अब देखिए आपकी अपरिमेय संख्या। अब देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती है? एक ऐसा नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते, p/q के फॉर्म में क्या नहीं लिख सकते? प्रदर्शित नहीं कर सकते, तो वो क्या होगा? आपका अपरिमेय नंबर होगा। जैसे आपको इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं अपरिमेय संख्याओं में। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल दिए गए? √2, √3 और पाई, ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या। अब आप कहोगे सर ये अपरिमेय संख्याएं कैसे है? तो देखिए अपरिमेय संख्याएं तो देखिए √2 की आपको जो वैल्यू होती है वो होती है 1.4142, और डॉट 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 ये चलती रहती है, इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो एक ऐसा नंबर जिसकी हम एक एग्जैक्ट वैल्यू या फिक्स वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, वो क्या होगी? आपकी अपरिमेय संख्या। ऐसी √3 की क्या होगी? 1.72 डॉट 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 चलती रहती है। तो और पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है 3.147 डॉट डॉट डॉट, ये भी इन्फिनाइट तक आपके पास चलती रहती है। तो इसकी ये इन सभी की क्या है? ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। और आप कहोगे सर √2/1 हम इसको लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, लेकिन आप इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? √2, और √2 की आपके पास क्या नहीं है? फिक्स वैल्यू। इसलिए आप इसको क्या नहीं बोल सकते? एक परिमेय संख्या नहीं बोल सकते।
इसको आप क्या बोलेंगे, ये √2, √3, √5, पाई, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या। और आपका जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये तो किस में आ गई, परिमेय संख्याओं में। और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जब हम जोड़ देते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को हम जोड़ देते हैं, तो आपकी क्या बन जाती है, आपकी बन जाती है वास्तविक संख्याएं। जैसे आप कहोगे सर वो संख्याएं कौन सी है, जैसे आपकी परिमेय संख्याएं कौन सी है, परिमेय संख्या है सपोज -5 प्लस अपरिमेय संख्या कौन सी है, √2। तो ये क्या होगी, आपकी एक वास्तविक संख्या, एक रियल नंबर होगा। ओके बच्चों, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जोड़कर क्या बनता है, जोड़कर हमेशा एक रियल नंबर या वास्तविक संख्या बनती है। अब देखिए आपको इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, अभी आपको क्वेश्चन दिए गए, आप इनको सॉल्व करेंगे कि इसमें कौन सा नंबर नेचुरल नंबर है, कौन सा नंबर इंटीजर है, कौन सा होल नंबर है, कौन सा रेशनल, कौन सा नंबर इरेशनल है, कौन सा रियल नंबर है, कौन सा नहीं है। तो इन सभी को आपको क्या करना है, पता करना है। अब देखिए जो 7 है वो क्या है, वो आपका प्राकृत संख्या है, इसको आप पूर्ण संख्या भी बोल सकते हो। ओके बच्चों, ये आपका क्या है, एक नेचुरल नंबर और पूर्ण संख्या है। 8, 7 के जस्ट नीचे 8, ये क्या है, ये आपका प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। 0 क्या है आपका, पूर्ण या होल नंबर। -7/11, ये क्या है, ये आपका एक परिमेय नंबर, परिमेय संख्या है। -23/25, ये क्या है, ये भी आपका एक परिमेय संख्या है। -5 क्या है, पूर्णांक या इंटीजर। पाई अभी आपको बताया गया है, पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय या इरेशनल नंबर है। अब देखिए 27 क्या है, 27 आपका नेचुरल नंबर भी हो सकता है और होल नंबर भी हो सकता है, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। लेकिन आपको क्या लिखना है कि सर ये नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है। जो √7 आपको दिया गया है, √7, √5, √11, ये सभी क्या है, ये सभी आपके अपरिमेय नंबर है। और जो आपको और सारे नंबर सारे जो दिए गए हैं, जैसे 2 -2/9, 31/45, ये सभी क्या है, ये सभी आपके एक परिमेय नंबर है। तो इनको आप देखिए, फिर इनको अपनी कॉपी में लिखिए कि कौन सा नंबर नेचुरल है, कौन सा होल नंबर है, कौन सा इंटीजर है, कौन सा नंबर रेशनल है, कौन सा इरेशनल है, कौन सा। तो ओके बच्चों, अब देखिए आपको दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, इसमें आप इसको पढ़िए और अच्छे से समझिए और कीजिए कि गुरमीत ने सुबह एक अध्याय का 5वां हिस्सा पढ़ा तो 1/5, तथा श्याम को उसी अध्याय का 2/5वां हिस्सा पढ़ा तो 2/5 हिस्सा पढ़ा। गुरमीत ने पूरे दिन में उस अध्याय का कुल कितना हिस्सा पढ़ा तो रीड किया, तो इसको आप क्या करोगे, जोड़ दोगे। जब इसको जोड़ोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा कि टोटल गुरमीत ने पूरे दिन में कितना हिस्सा पढ़ा या फिर कितना पार्ट रीड किया। ओके बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कि रमेश ने अपने होमवर्क का 3/5 भाग पूरा कर लिया। कितना कर लिया, 3/5 प्लस उसे अपना काम पूरा करने के लिए अभी कितना भाग और करना है, कितना कर लिया 3/5। जब 3 पूरा काम कितना है 1, और इसने 3/5 अपना काम पूरा कर लिया, तो 1 में से 3/5 जब हम कम कर देते हैं तो वो काम आ जाता है जो उसने अभी तक नहीं किया है, जो आप उसको पूरा करना कितना आएगा 2/5। तो 2/5 ये क्या होगा, ये काम अभी तक उसने किया नहीं है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सीधे सीधे कैलकुलेशन करनी है। 1/3 मल्टीप्लाई 3 9/17 मल्टीप्लाई 51/81, तो
तो इसको जब कैलकुलेशन करोगे तो आपका क्या आएगा 1/9। और ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें क्या आएगा 7/4 या 3/4। अब देखिए आपको कुछ और काम, आपको जो अभ्यास वर्क दिया गया है इसको देखिए, उसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए गए। तो उन क्वेश्चन, वो ही आपके मेन क्वेश्चन है कि आपने अभी तक जितना समझा है, क्या समझा है क्या नहीं समझा, कैसे आपको करना है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है कि महिमा सोमवार को अपनी यात्रा का 7वां हिस्सा पूरा करती है। कितना करती है 1/7 हिस्सा उसने पूरा कर लिया, जबकि वह अपनी यात्रा का 3/4 हिस्सा मंगलवार को पूरा करती है। 3/4 हिस्सा मंगलवार को पूरा करती है। तो उसने अपनी, अब देखिए इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए आपको कि उसने अपनी यात्रा का अब तक कुल कितना हिस्सा पूरा किया। तो जब आप इसको जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, उसने टोटल कितना हिस्सा पूरा किया। तो सोमवार को तो 1/7 और मंगलवार को 3/4 हिस्सा पूरा किया, तो 3/4। जब इसका आप 7 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 28। जब 28 इसका एलसीएम आ गया तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 7 चौके 28 प्लस 4 का भाग 28 में देंगे 7 बार, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 प्लस 4 कितना हो गया 25/28। तो ये तो उसने मंगलवार तक अपना क्या कर लिया, उसने यात्रा का अपना हिस्सा पूरा कर लिया। अब देखिए, अब इसमें आपको क्या क्या दिया गया है वो आप देखिए कि अब इसमें आपको क्वेश्चन नंबर, उसने अपनी यात्रा का अब तक कुल कितना हिस्सा पूरा किया, कुल कितना किया 25/28। तो 25/28 तो उसने पूरा कर लिया। उसे अपनी यात्रा का कितना हिस्सा अभी और तय करना है, टोटल कितना है 28 हिस्सा कंप्लीट करना है। अब तक कितना कर चुकी 25, कितना और करना है। तो 28 में से 25 को कम कर देते हैं तो कितना बचता है 3, और टोटल कितना है 28। तो 3/28 3/28 हिस्सा अभी उसको क्या करना है कंप्लीट करना अपनी यात्रा का। तो ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें अच्छे से क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले आप क्या करें, क्वेश्चन को आपको एक बार पढ़ना है। यदि समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो फिर से पढ़िए दोबारा भी समझ में नहीं आया तो 3 बार पढ़िए, ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, 2 या 3 बार पढ़ने का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपका कि अभी आपने अपनी एक रोटी का आधा हिस्सा खाया। कितना खा लिया आपने 1/2, आधा हिस्सा हो गया एक रोटी है, इसका आधा कितना होता है 1/2 हिस्सा खाया ही था। तभी आपका एक दोस्त आ जाता है, आपके पास आपका एक दोस्त आ गया। आप बची हुई आधी रोटी में से आधा हिस्सा अपने दोस्त को दे देते। अब देखिए आपके पास कितनी रोटी आपने खा ली, आधी रोटी खा ली, 1/2 भाग खा लिया रोटी का। अब कितना बचा आपके पास आधी और रोटी और बची, मतलब 1/2। इसमें से भी आपने क्या किया, आधी रोटी में से आधा हिस्सा क्या होता है, आधी रोटी आपके पास ये हो गई, इसका आधा हिस्सा क्या हो गया 1/2। तो आधा हिस्सा क्या कर दिया आपके दोस्त को दे दिया। तो आप 1/4 हिस्सा आपने क्या कर दिया अपने दोस्त को दे दिया। अब वो कह रहा क्वेश्चन, अब आपके पास पूरी रोटी का कौन सा भाग बचा हुआ था, पूरी रोटी कौन सी थी। देखिए आपने आधी रोटी खा ली 1/4 प्लस आपके दोस्त को कौन सी रोटी दी आपने 1/4। तो ये तो आपकी क्या हो गई पूरी रोटी हो गई। ये रोटी आपने खा ली और आपके दोस्त को दे दी। अब वो पूछ रहा है कि आपके पास कितनी रोटी बची है।
तो हम इसको जो सॉल्व करेंगे, 4 इसका एलसीएम आ गया, तो 2 से जब 4 को डिवाइड करते हैं 2, प्लस 4 से 4 को डिवाइड करते हैं 1, तो 3/4। तो 3/4 में से तो आपको क्या पता चला? आपको पता चला कि आधी रोटी आपने इसमें खा ली और आधी में से आधी रोटी आपके दोस्त को दे दी, तो टोटल 3/4 रोटी आपके पास खत्म हो गई। अब आपके पास कितनी बची? 4 टोटल रोटी के हिस्से थे, आपके पास से कितने कंप्लीट हो गए? 3। तो कितने बचे? देखिए 3/4 हिस्सा आपने रोटी का अब तक गायब कर दिया। तो आपके पास कितना हिस्सा बचा? 1/4 हिस्सा। देखिए टोटल कितने हिस्से थे? 4। आपने कितने खा लिए? 3/4 हिस्से बचे थे आपके पास। 3 हिस्से तो आपने गायब कर चुके। टोटल कितने? 4। 4 माइनस 3 तो 1/4। तो 1/4 हिस्सा क्या बचा आपके पास। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका फर्स्ट 2 क्वेश्चन दिए गए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 13/15 मल्टीप्लाई 18/26 मल्टीप्लाई 25/54। तो अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे? 18 से 54 को काट दो। 18 से 54 को कितनी बार काट दो? 3 बार। तो ये क्या बच गया आपके पास? 1/3। 25 और 15 दोनों किससे कटेंगे? 5 से। 25 को 5 से काटेंगे तो 5 और 15 को काटेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 13 और 26। 13 से 26 कितना कट रहा है? 1/2। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ गया? 1 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3 तो ये कितना हो गया? 18। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ गया आपके पास? इसको सॉल्व करोगे 13/15 मल्टीप्लाई 18/26 मल्टीप्लाई 25/54। तो क्या आंसर आएगा? 5/18। 5/18 आपका क्या आ गया? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को क्या कीजिए? सॉल्व करना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखिए बच्चों आपके पास क्या है? 343 अपॉन 625। इसमें भाग है, जब इसके आप भाग में लगाते हैं तो जो सेकंड नंबर दिया गया है वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका पलट जाएगा। जब इसको हम उल्टा करेंगे तो ये क्या 49/25 है, तो इसको उल्टा करेंगे तो 25/49 ये आ जाएगा। तो अब देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 25 से 625 कितनी बार काट देते हैं? 25 बार। और 49 से जो 34 को हम कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं? जैसे यदि आप 7 से करोगे तो 7 7 49, 7 चौके 28, कितने बच गए? 6, 7 ना 63। 7 से फिर 49 का कट रहा है, कितनी बार? 7 बार। तो इसको सॉल्व किया तो आपके पास क्या आंसर आ गया? 7/25। तो ये सभी क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। तो देखिए बच्चों आज आपको ये वर्कशीट नंबर 2 कंप्लीट कर दी गई है। तो आपने इसको अच्छे से समझा कि नहीं समझा? इसको आपने अच्छे से समझा। अभी आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो उस क्वेश्चन को आप अपनी वर्कशीट में एक्स्ट्रा कीजिए ताकि आपको पता चले कि आपने कितना समझा है कितना नहीं समझा है। देखिए आपको इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा, आप मुझे बता सकते हो पर्सनली मैसेज करके कि हाँ सर इसका ये आंसर आ रहा है। और आप यूट्यूब चैनल पर भी कमेंट कर सकते हो। मैं सभी के आंसर चेक करूंगा। वीडियो देखने के बाद आप कमेंट जरूर करें कि सर इसका आंसर ये आ रहा है, या
कोई किसी से गलत आंसर आ रहा है तो गलत ही बताए। और सभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टाइम से टाइम में अच्छी से अच्छी वीडियो बना के दे सकूँ और अच्छे से समझा सकूँ। आपको दिया जा रहा है क्वेश्चन 7/49 भाग 49/7। 49/7 और इसके मल्टीप्लाई में आपको दिया जा रहा है 7/49। ये आपका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको आप सभी को सॉल्व करके इसका क्या करना है, मुझे आंसर देना है। ओके बच्चों, ओके, धन्यवाद। अभी आपको इसको सॉल्व कर लेना। ओके, धन्यवाद।